छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। किसी का हाथ कट गया। हमने एक 15-16 वर्ष का एक लड़के को देखा जो अपने बाप को लेके जा रहा था, उसका खुद का सर फटा हुआ था, खून निकल रहा था, उसके पिताजी का हाथ कटा हुआ था, वो हमें हेल्प के लिए मांग रहा था। मैं खुद देखा हूँ कि ऑलमोस्ट 200 से 300 डेड बॉडीज़ में खुद देखा हूँ। डेड बॉडीज़ ऐसे हालत में थे कि 40-50 मीटर दूर ट्रैक से गिरे थे, फटाक से, मतलब इम्पैक्ट इतना तेज़ था कि वो एक दूर जाके गिरे थे। इस केस में जो अभी का जो डेथ टोल आ रहा है 250-300 के बीच में बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, ये आई एम सॉरी लेकिन ये बढ़ने की इसकी गुंजाइश है। डेथ टोल बहुत ज़्यादा जाएगी। सरकार एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि ये जो 300-400 लोग मरे हैं, इनके जान के खातिर ढूंढना चाहिए कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था। उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है। जो गार्ड था, या ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी, उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज़ प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वॉज सेव्ड। उसकी जो ब्रेक मैन है जिसमें गार्ड चलता है, उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं था। किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के चूल्हे की आग बुझ गई। कोई अपनों से मिलने जा रहा था, कोई मित्रों से, कोई अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेने जा रहा था, कोई अपनी जिंदगी के जद्दोजहद को झेलने जा रहा था, कोई संघर्ष करने जा रहा था, कोई अपने बच्चों का पेट पालने जा रहा था। लेकिन किसी को क्या पता, ये जीवन का सफर नहीं था, ये तो मौत का सफर था। जी हां, उड़ीसा में हुए रेल हादसे ने सबको चौंका दिया। पूरा देश गम में डूब गया, और केवल गम में ही नहीं डूबा, अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल उन कटे हुए हाथों ने लिखे, सवाल उस फटे हुए सर ने पूछे, सवाल उस मासूम बच्चे ने पूछे जिसके सर से उसके माँ बाप का साया उठ गया। सवाल उस मासूम बच्चे ने पूछे जो अपने माँ बाप को देखते देखते अपने प्राण को त्याग दिया। सवाल तो उस माँ ने पूछा जिसके 3-3 बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सवाल तो उस छात्र ने पूछा जिसका भविष्य उसके सामने था, लेकिन अपने भविष्य को पाने से पहले वो दुनिया को छोड़कर चला गया। सवाल तो उस बाप ने पूछा जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा? कौन देगा उनके बेटे को वापस? कौन देगा उस मासूम बच्चे के माँ बाप को वापस? कौन देगा उस माँ को, उसके बेटे को वापस? सवालों का जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता जरूर की, और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने जो कुछ कहा उसे आपको भी सुनना चाहिए। पहले आप उस प्रेस वार्ता का ये अंश सुने। जब ये घटना हुई, उसके करीब 15 मिनट में मुझको पर्सनली इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ जो अभी हम लोग चलेंगे डिजास्टर वॉर रूम जो है, जहाँ पे हम ऐसे जगह पे असेंबल हो जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, वहाँ से हम लोगों ने जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था। उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अभी अस्पताल में है, सीरियस है। दूसरी चीज, जो दूसरी ट्रेन थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो टीटी था, उसमें A1 में उसमें जो टीटी था, उससे भी मेरी पर्सनली बात हुई। उसने मुझे बताया कि उसको पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, बहुत ज़ोर की आवाज़ और बहुत एबनॉर्मल आवाज़। जब उसने वो पीछे की तरफ देखा तो उसे लगा कि कोई कुछ आ रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। उसको समझ में नहीं आया कि क्या है। और उसके बाद उसके A1 कोच के पीछे एक और जनरल बोगी थी, उसके बाद एक और जनरल बोगी थी, और लास्ट वो गार्ड का डिब्बा था। वो दोनों डिब्बे ट्रेन से डिटैच हो गए। इसका वाला पोर्शन ये A1 में आगे था, एक डिब्बा आगे था, और इसका वाला पोर्शन जो यशवंतपुर एक्सप्रेस का था वो आगे चला गया, और सेक्शन में वो सेफली चला गया। लेकिन इसके पीछे ये जो 2 डिब्बे हिट हुए, जिसकी उसको आवाज़ सुनाई दी और उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, वो डिब्बे पटरी से फिक गए। सो ये है एक टीटी से जानकारी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू द यशवंतपुर एक्सप्रेस। आर स्टाफ, लेट मी टेल यू, एंड जो गार्ड था, ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी, उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वॉज सेव्ड, क्योंकि रेलवे का नियम है कि अगर कोई भी मालगाड़ी कहीं पे खड़ी है
थोड़ी देर के लिए, तो उसका गार्ड, उसका ड्राइवर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये गाड़ी सेफ है। तो वो लोग उतर के उस गाड़ी की जांच करते हैं। तो वो जो है गार्ड उस समय उतरा हुआ था और वो उतर के ट्रेन की जांच कर रहा था। उतने में ये हादसा हुआ और ये इंजन और ये सारी चीजें उसकी जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड चलता है, उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया है। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं था। बट ये ईश्वर की कृपा है कि वो उतरा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो बच गया। रेलवे बोर्ड की इस प्रेस वार्ता का ये अंश सुनकर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। मोटी भाषा में ये कह लें कि रेलवे बोर्ड का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि हादसा सिग्नल की वजह से हुआ है। लेकिन सिग्नल की वजह से हादसा कैसे हो सकता है? हमारे पास तो कवच टेक्नोलॉजी है और जब कवच टेक्नोलॉजी है तो सिग्नल खराब भी हो तो ट्रेन रुक सकती है। लेकिन जहां पर हादसा हुआ, क्या वहां पर कवच टेक्नोलॉजी थी? क्या उस ट्रेन में कवच टेक्नोलॉजी थी जिसका प्रशिक्षण रेल मंत्री करते हुए करीब 1 साल पहले नजर आए? पहले आप इस वीडियो को देखें। आगे रेड आएगा और ऑटोमेटिकली कितना पूरे रेड। अभी तो सर अभी इंडिया डिस्टेंस था सर, अभी डिस्टेंस आएगा सर। डिस्टेंस का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है। इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई, इसने भी दिखाया लाल। और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। बहुत अच्छा। जी हाँ, इस वीडियो में कवच टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। बात हो रही है कि कवच टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरह से हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में हम हादसे से बच गए? तो जरा आप रेलवे के इन अधिकारी की इस बात को सुन लीजिए जिन्होंने मीडिया में कुछ अहम जानकारी दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा की। उन्होंने मीडिया से कहा था कि इस मार्ग पर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इस हादसे के बाद कवच को लेकर फिर एक बात होने लगी। दरअसल रेल मंत्रालय ने पिछले साल कवच टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की थी और इसका खूब प्रचार हुआ था। खैर, प्रचार तो बहुत चीजों का होता है। जब कोई घटना दिल्ली में घटती है और वहां की व्यवस्थाओं को सुधारा जाता है तो ये कैसे मान लें कि वो व्यवस्था बिहार के उस आखिरी जिले में भी मिल जाएगी जो पिछड़ा हुआ है। हम ये कैसे मान लें कि वो व्यवस्था उड़ीसा में भी मिल जाएगी जो पिछड़ा हुआ है। हम ये कैसे मान लें कि वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश के उस आखिरी जिले में मिल जाएगी जो अति पिछड़ा हुआ है। एक प्रचार से यह साबित नहीं हो जाता है कि वो व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो गई है, लेकिन वो प्रचार जमकर किया जाता है, मीडिया में किया जाता है और इतना किया जाता है कि लोगों के दिमाग पर हावी हो जाता है कि हां, सरकार ने कुछ तो काम किया है। लेकिन नतीजा आपके सामने है कि कवच प्रणाली उड़ीसा के बालासोर में नहीं थी और दुर्घटना घटित हुई है। का जो इंसिडेंट हुआ, ट्रेन इंसिडेंट हुआ, उसमें मैं हावड़ा से कोलकाता से ट्रैवल कर रहा था कटक को, जहाँ पे मेरा घर है। कोलकाता में मैं अपने पीएचडी रिलेटेड काम के लिए ही गया था, सैंपल कलेक्शन के लिए। मेरा फील्ड है सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व। तो मैं वहाँ से जब लौट रहा था, हम 3:20 के अराउंड वहाँ से ट्रेन छूटा, कोरोमंडल एक्सप्रेस। मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिल्कुल जो पीछे जो कोच है, मैं वहाँ पे था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और
कोरोमंडल एक्सप्रेस अराउंड 6:35 के आसपास एक बहुत ज़ोर का आवाज़ आया। तो हमें लगा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, हमें लगा। तो 6:30 के आसपास हमें जब ये साउंड हुआ तो हम तुरंत ही उतरने के लिए रेडी हो गए कि कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, अगर डिरेल हुआ होता तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। जब हम कोच का गेट खोले, जब हम देख रहे हैं बाहर, तो बाहर देख रहे हैं कि 2-3 कोचेस और गिरे पड़े हैं। ये जो कोचेस थी यहाँ से लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे थे और वो सब निकल के हमें मदद के लिए बोल रहे थे। हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कोचेस है ये हमारे ट्रेन की कोचेस है या फिर किसी और ट्रेन की कोचेस है। तो हम करीबन 10-15 लोग थे जिनका कुछ हुआ नहीं था। हमारा जो कोच था वो सबसे सही था, कोई डैमेज नहीं हुआ था उसमें। तो जब उस कोच के लोग आके मदद के लिए मांग रहे थे तब हमें पता चला कि वो सारे कोचेस थे यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए जो हावड़ा जा रही थी। तो तब पता चला कि अच्छा नहीं, हमारी ट्रेन का कुछ नहीं हुआ है, दूसरे ट्रेन का कुछ हुआ है। ऐसे में तुरंत ही हमने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाया और पुलिस को भी फ़ोन लगाया। इसी बीच में वहाँ पे हम जो लोग तकलीफ़ में थे उनको पानी वानी दिया। फिर जो बेडशीट है रेलवे का उसको हमने चीर के एक मेकशिफ्ट बैंडेज बना के बैंडेजेस कराए लोगों के, क्योंकि सारे लोगों का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। किसी का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। ऐसे में जितना हो सका हमने मदद की। अब क्या होता है कि जब एम्बुलेंस सर्विसेज आने लगते हैं, एम्बुलेंस हमारे तरफ ना आके हमारा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, क्योंकि मैं पीछे था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो सामने की तरफ है, जहाँ पे सामने उस तरफ जा रहे हैं एम्बुलेंसेस। अब हमें ये नहीं पता चला कि एम्बुलेंस अगर आ रही हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके 4-5 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तब हमने देखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब था। अब क्या हुआ था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो किसी कारणवश डिरेल हो गया था। अब डिरेल होने के बाद बगल में एक लूप ट्रैक होता है जो कि डिफंक्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वहाँ पे एक गुड्स ट्रेन पार्क था, तो वो गुड्स ट्रेन से जाके टकराया है। ये बात हमें बाद में रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि गुड्स ट्रेन से जाके टकराया, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन या फिर गुड्स ट्रेन का कोई कोच जाके बगल वाले जो यशवंतपुर एक्सप्रेस जो जा रहा था हावड़ा की तरफ, उससे टकरा गया। रेलवे का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी से उसे जीरो एक्सीडेंट के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। जी हां, बात कवच टेक्नोलॉजी की हो रही है। इसके जरिए सिग्नल जंप करने पर ट्रेन खुद ही रुक जाएगी। एक बार लागू होने के बाद इसे पूरे देश में लगाने के लिए प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपए खर्च होंगे। जानकारी के मुताबिक यह सिस्टम 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल खतरा। और रेलवे बोर्ड ने अपने प्रेस वार्ता में कहा है कि यह एक्सीडेंट जो प्रारंभिक जांच में रिपोर्ट आई है कि सिग्नल की वजह से हुआ है। तो क्या सिग्नल खतरा से बचा नहीं जा सकता था? अगर यह कवच टेक्नोलॉजी होती, लाखों करोड़ों रुपए अलग अलग योजनाओं में खर्च हो जाते। लेकिन इस योजना में अगर ये लाखों करोड़ रुपए खर्च होते और टेक्नोलॉजी को लागू किया गया होता तो आज सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। आज सैकड़ों घर के दिए नहीं बुझते।